अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग सर्ड्स। अब बेसिकली सर्ड क्या होती है? सर्ड वो नंबर है रूट के अंदर लिखा गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर 4 है, इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये सर्ड नहीं है। अब सर्ड होती क्या है? ऐसा रूट के अंदर ऐसा नंबर जिसका आंसर फर्दर हम सिंप्लीफाई ना कर सकें। ठीक है, ऑब्वियसली इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा रूट 2 का। रूट के अंदर ऐसा नंबर जिसको फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकें वो सर्ड होता है। ठीक है, इट इज़ अ सर्ड। लेकिन रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है जिसका आंसर हमें पता है, जैसे इसका 2 आ जाएगा, ये हमें पता है, तो ये सर्ड नहीं है। इसी तरह से सेम अगर रूट के अंदर 9 लिखा हुआ है तो हमें पता है इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, तो इट्स नॉट अ सर्ड। लेकिन अगर इसी तरह से रूट 16 लिखा हुआ है, इसका आंसर है 4, ये भी सर्ड नहीं है। रूट ऑफ 7 है, ठीक है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, रूट 7 का जो आंसर है वो भी आपके पास पॉइंट्स में आएगा, तो ये सर्ड है। ठीक है, जिनका आंसर पॉइंट्स के अंदर आ रहा हो, जो आगे सिंप्लीफाई ना हो रहे हों, ठीक है, पॉइंट्स में उनके आंसर्स आ रहे हैं, वो सर्ड होते हैं। और जो आगे सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सर्ड नहीं होते। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। हमारे पास जस्ट इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। इसमें आपने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज हो जाना। अगर प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट होता है। अब हमने कॉन्जुगेट किसका निकालना है? सर्ड्स का निकालना है। सर्ड्स यानी कि रूट का निकालना है। तो इन तीनों का हम जो है वो निकाल लेते हैं। 7 है, सर्ड ये लगी हुई है, ठीक है, इससे पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में। और रूट 6, ये होता है कॉन्जुगेट, साइंस का चेंज हो जाना। लेकिन क्योंकि इसमें हमें कहा गया था कि सर्ड क्या कॉन्जुगेट निकालना है, तो इसलिए हमने जो सर्ड के साथ साइन था वो चेंज किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 9 प्लस रूट 2, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। 9 माइनस रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 4 माइनस रूट 15, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या होता है? हमारे पास फ्रैक्शन इस तरह से लिखी जाती है, 4 अपॉन फॉर एग्जाम्पल 3 है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखी हुई होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। एक बात याद रखिएगा, रूट्स में ये रूल है कि आपके डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाली वैल्यू में कभी भी रूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उस क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से रूट जो है ना वो डिनोमिनेटर में लिखी हुई आ जाती है। आपने इसको ख़त्म करना है यहाँ से। अब कैसे ख़त्म होगा? आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड भी करवा देना है। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लेकिन किससे? जो आपकी ये वैल्यू लिखी हुई है ये आपने लिख देनी है, सेम यहाँ पर भी ये लिख देनी। जस्ट रूट के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इससे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सेम यही वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है। रूट जो है वो हमारी डिनोमिनेटर में आ रही है और रूट को हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी से जस्ट आपके साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो ये दोनों साइंस जो हैं वो प्लस के बन जाते। ठीक है, ये होता है रैशनलाइज करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 जो है वो अपना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि सोल्यूशन लिखा आपने। सोल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज़ आप क्वेश्चन को एक दफ़ा कॉपी कर लें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, 14 लिखा, 1 माइनस रूट 98 मल्टीप्लाई होगा इसी के कॉन्जुगेट से, यानी कि सेम वही चीज़ होगी, बस रूट का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे, 14 लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर और नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1 प्लस रूट 98, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब अपॉन का साइन आपने डाला, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस रूट 98 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस रूट 98, ये आपने लिख दिया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का। ये देखें, ए आपका 1 है
ए यहाँ पर भी 1 है, माइनस √98 लिखा हुआ है और एक जगह पे प्लस का √98 लिखा हुआ है, यानी माइनस बी प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका पहला जो नंबर है वो ए होता है, जो सेकंड है वो आप बी बना लेंगे, ए बन गया, ये बी बन गया। अब आप देखें यहाँ पे माइनस वही वाली टर्म माइनस के साइन के साथ है, वही वाली टर्म प्लस के साइन के साथ है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। आपने फॉर्मूला मेंशन कर देना। ठीक है, अब फॉर्मूला तो आपने मेंशन कर दिया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर 14 1 प्लस √98 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, 14 1 जा 14 करते हैं, देन आप करते हैं 14 √98। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 14 ऑलरेडी इन दोनों साइन से कॉमन आया हुआ है ना, हम √98 का एलसीएम ले लेंगे पहले। अब ये एलसीएम क्यों ले रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, इस तरह करके कुछ आ रहा है, √98 के फैक्टर्स आ रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये √98 के हैं, तो हम रूट के अंदर लिख देंगे। क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 7 7, ये आपने लिख दिया, अपॉन यहाँ तो हमारा फॉर्मूला बन गया ना ए माइनस बी ए प्लस बी का, हमने ये वाली साइड बनानी है। ए क्या है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी क्या है √98, अब बी का स्क्वायर मेंशन कर देंगे। ये चीज़ हो गई। अब आपको ये चीज़ पता है कि रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 दफ़ा अगर आ रहा हो, स्क्वायर रूट हो, दो दफ़ा एक नंबर सेम आ रहा है, तो हम उसका पेयर बनाते हैं। जैसे ये 2 हैं, इन दोनों का पेयर बनेगा, यानी पेयर बन गया 7, एक 7 है और दूसरा भी 7 है, 7 और 7 का पेयर बना। अब ये रूट से बाहर आएगा लेकिन एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया। ठीक है, और ये एक दफ़ा हमने लिख दिया और √2 अपने पास यहाँ पे ऐसे ही रह गया। ठीक है, इन दोनों का क्योंकि पेयर बन गया था, जब पेयर बनता है ना, जैसे इनका पेयर बना है, रूट के अंदर है ये, तो ये बाहर लिखे जाएंगे और सिंपल ऐसे आंसर आ जाएगा, रूट हट जाएगी इसके ऊपर से। ठीक है, अब ये 7 × 7 का पेयर बन गया, वो बाहर आ गया, ये रूट से बाहर आ गया, 7 लिख दिया। अब जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के साथ ही लिखा जाएगा, ये लिख दिया हमने। डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 98। सो अब हम क्या करेंगे, 14 ऐसे ही लिखा रहने दें, 1 + 7 √2 अपॉन 1 में से 98 माइनस करना है। ठीक है, यानी आप इस तरह कर लें, प्लस माइनस माइनस, 98 में से 1 जाएगा तो 97, ये माइनस हो गया। लेकिन साइन जिस वैल्यू के साथ, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके साथ जो साइन होता है वो हम आंसर में लिखते हैं। तो वैल्यू 1 बड़ी है या 98, ऑब्वियसली 98 वैल्यू बड़ी है, तो 98 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको आगे ऐसे करें, 14 1 जा 14 प्लस का साइन था प्लस, 14 7 से जब मल्टीप्लाई होगा 98 आंसर आ जाएगा, 2 अपॉन माइनस 97। इसके बाद भी अगर यहाँ पर आप चेक करें तो आपका कॉमन आ सकता है 14, तो वापसी यही चीज़ बन जाएगी। आप अपना आंसर इधर भी छोड़ सकते हैं, आप अपना आंसर चाहें तो इधर भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से टीचर्स या ये रूल होता है कि अगर आपके पास कॉमन कुछ आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन निकला हुआ है तो हम इसको इस तरह कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट आपका आंसर आ गया, इसको आपने मेंशन कर देना इस तरह एक बॉक्स बना के कि ये हमारा आंसर हो गया। Now let's start part number 2, 6 अपॉन √8 + √27। ठीक है, सेम रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज में क्या रूल होता है हमारे पास कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर दोनों रूट्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में आ रही हैं। इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको रेशनलाइज कहते हैं। सो अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने यही किया कि जो आपका क्वेश्चन है सोल्यूशन के बाद आपने एज इट इज़ वो कॉपी कर लिया। देन हम क्या करेंगे, 6 अपॉन √8 + √27 अपनी जगह लिखा रहेगा। हमने क्योंकि रेशनलाइज करना है तो यानी √8 और √27 से ये मल्टीप्लाई भी होगा, ये एक्सप्रेशन पूरा इससे मल्टीप्लाई भी होगा और इसी से डिवाइड होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, रूट्स के जो आपके साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस रूट के साथ जो साइन था वो चेंज हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए, -27 और -√27 आपका आंसर आया। अब आपने क्या करना है, 6 लिखना है। ठीक है, इसके साथ क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ब्रैकेट के अंदर आप ये लिख देंगे इस तरह, और डिनोमिनेटर वाला ये एक चीज़ एक ब्रैकेट में आ जाएगी, एक ब्रैकेट हो गया, और सेकंड ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है,
द नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट स्टेप डैट वी हैव टू डू इज़ कि ये पार्ट जो है ये आपका ए होता है, ठीक है, ए प्लस बी एंड दिस इज़ ए, क्योंकि रूट 8 है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिखी होती है, ये भी ए हो गया, माइनस का साइन है एंड बी यहाँ पे प्लस के साइन के साथ है। तो हमें ऑब्वियसली ये चीज़ पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि 6 रूट 8 माइनस रूट 27, इसके हम दोनों के ना फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 6 रूट 8, ये हो जाएगा 6 रूट 27, यानी इस तरह से लिखा जाएगा। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, 6 रूट 8 है माइनस 6 रूट 27, वापस हम 6 कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी 6 यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 6 को दोनों से जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, कॉमन लिया हुआ है, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं, जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं, उनका एलसीएम आप ले लें। पहले एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर है जहाँ फार्मूला लगना है वो लगा देते हैं। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा यानी कि रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 27 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल होगा। अब आपका यहाँ क्या बचेगा, 6 रूट 8 माइनस रूट 27, ये इस तरह से कुछ बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 8 माइनस 27, ठीक है। अब आप 8 का भी एलसीएम ले लें और आप 27 का भी एलसीएम ले लें। 8 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 जो हैं आपके रूट 8 में आ जाएंगे, माइनस 27 का भी आप एलसीएम ले लें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 जो हैं आपके रूट 27 के अंदर लिख दिए जाएंगे। 8 माइनस 27 इज़ 19, ठीक है, लेकिन 27 के साथ जो 27 है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, ये रूट 8 था, रूट 8 से पहले आपका ब्रैकेट था और 27 के बाद ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रहा था। सेम लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में कितने कितने के पेयर्स बनते हैं, 2 2 के पेयर्स बनते हैं, तो यहाँ पर इन 2 का तो पेयर बन जाएगा। जब इन 2 का पेयर बनेगा तो ये रूट से बाहर चला जाएगा, 1 लिखा जाएगा, और एक इसका जिसका नहीं बना वो रूट 2 लिख कर, मतलब रूट लगा कर 2 अंदर ही लिखा रह जाएगा, ठीक है, माइनस लगाया। इसमें आपके किन 2 नंबर्स के पेयर बन रहे हैं, 3 और 3 के, ये रूट से बाहर चला गया, क्या बच गया, रूट के अंदर एक 3 बच गया, तो रूट के अंदर एक 3 बचा, वो हमने लिख दिया, ठीक है, अपॉन माइनस 19। अब ये जो माइनस है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर के साथ लगा देंगे, इस तरह लिख दें, और ये ब्रैकेट अपनी जगह पे, ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। वी हैव पार्ट 3। सेम पहला स्टेप करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है एज इट इज़ सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब रेशनलाइज करना है, अब तो आई थिंक आप लोगों को आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर से ही, लेकिन साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा साइन हो गया चेंज, माइनस था, प्लस से मल्टीप्लाई भी करा दिया और ये डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला अगर आप चेक करें तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे इसको, एक ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस रूट 3 और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी आपने लिख देना है 5 रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास फ़िलहाल ऐसे लिखें, रूट 5 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और रूट 5 प्लस रूट का 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट जो हमें करना है यहाँ पर, अगर आप यहाँ चेक करें ये 5 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 3, यानी एज इट इज़ सेम है, तो क्या लिख दिया जाएगा इसकी जगह पे 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, इसकी भी पावर क्या है 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1 है। जब हमारे पास बेस एज इट इज़ सेम होती है, बेस यानी कि जो नीचे टर्म लिखी हुई है वो एज इट इज़ सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेस सेम है, 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 सेम है ना दोनों में, ये लिख दी, पावर इसकी क्या है 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1 है, पावर्स ऐड होंगी यानी 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये लिख दिया जाएगा। नीचे वाली चीज़ अभी फ़िलहाल आप लिख दें, ठीक है। अब
यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला आप लिख दें, ए माइनस बी सिंस ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपका एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, यह फॉर्मूला भी लिख दें। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाली जो चीज़ है वो बनी हुई है, a प्लस बी होल स्क्वायर बना हुआ है, ये वाली चीज़ हमने बनानी है, अभी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, a हमारा क्या है √5 है, तो आपने लिखा √5 इसका स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा a क्या है √5 है, 2 के साथ क्या लिखना है, a लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा √5। b हमारा क्या है √3 है, √3 यहाँ पर भी लिखा जाएगा और √3 यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी बना हुआ है, ये वाली चीज़ बनानी है। a क्या है हमारा √5 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस √3 क्या है b है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गए। यहाँ आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 प्लस 2। अब हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि रूट के अंदर दो नंबर्स अलग अलग लिखे हुए हों तो हम सेम रूट के अंदर उनको लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, √5 और √3 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 2a भी है ना, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन ये दो नंबर्स रूट के अंदर लिखे हुए हैं, अलग अलग रूट्स के अंदर लिखे हुए हैं, हम सेम रूट के अंदर लिखकर इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। प्लस 3 लिख देंगे, ये जो यहाँ पर बचा है हमारा, और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा 5 माइनस 3। सेम लास्ट स्टेप यहाँ मेंशन किया है मैंने। ठीक है, 2 हो गया, 5 इंटू 3 इज़ 15 प्लस 3, 5 माइनस 3 क्या होता है 2 होता है। अब ये 5 और 3 कितना होता है 8, 5 एंड 3 ऐड हो जाएगा, प्लस 2 √15 अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा। 8 के अंदर प्लीज़ 2 को ऐड मत कीजिएगा क्योंकि 2 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 के साथ √15 लिखा हुआ है, सॉरी √15 है ये, 2 के साथ √15 लिखा हुआ है, इन दोनों को 8 और 2 को 10 मत कर दीजिएगा। 2 के साथ ये चीज़ लिखी हुई है और 8 अलग है, यहाँ पर नंबर अलग था, 5 हमारे पास लिखा हुआ और 3 एक नंबर अलग लिखा हुआ, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। 2 के साथ √15 लिखा हुआ है, वो दोनों अलग चीज़ें हैं, उनको अलग ही रहने दें। ठीक है, वो ऐड नहीं होंगे क्योंकि 2 के साथ ऑब्वियसली एक रूट वाला नंबर है। अगर सिंपल नंबर होता है जैसे ये 5 और 3 थे, ये ऐड हो गए थे, 8 और 2 लिखा हुआ होता तो मैं ऐड कर सकती थी, लेकिन 2 के साथ √15 लिखा हुआ है तो इसलिए ये ऐड नहीं होगा। पार्ट नंबर 4, 4 अपॉन 1 प्लस √5। फर्स्ट स्टेप आपने कर लेना है, जो क्वेश्चन है एज इट इज़ वही कॉपी करके सोल्यूशन की हेडिंग के नीचे लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, 1 प्लस √5 है तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा अपने ही कॉन्जुगेट से, यानी कि प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये हमने लिख दिया। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप डेट वी हैव इज़ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 1 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में एक तरफ आ जाएगा 1 प्लस √5 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस √5। ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 4 1 माइनस √5 अपनी जगह पे रहेगा। सॉरी, यहाँ पर आप मेंशन कर लें पहले तो अपना फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। डिनोमिनेटर में ये फार्मूला लग रहा है तो हम a प्लस बी बना हुआ है, a माइनस बी भी बना हुआ है, ये वाली साइड बनानी है, तो a हमारा क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस लगा हुआ है माइनस b हमारा क्या है √5 है, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कैंसिल हो जाने के बाद और स्क्वायर सॉल्व कर लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 5, 4 अपनी जगह लिखा रहेगा, 1 माइनस √5, 1 माइनस 5 यानी 5 माइनस 1 इज़ 4, साइन जो है वो 5 के साथ है और वो 5 जो है वो नंबर क्या है बड़ा है, तो जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही हमारा आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा कुछ इस तरह से बचेगा। ठीक है, 1 ज़ा एंड 1 ज़ा। ठीक है, इसके बाद ये वाला साइन आप ऊपर मूव कर देंगे, जब ये साइन ऊपर जाएगा, ये साइन ऊपर चला गया, ब्रैकेट
में जो चीज़ें पहले से यहाँ लिखी हुई थी उनको आपने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये साइन ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा -1 प्लस √5, इस तरह करके आपका ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहें तो इसके बाद यानी इस स्टेप के बाद जैसे ही यहाँ लिख देते हैं, इस तरह था, 4 और 4 को कैंसिल किया, डायरेक्ट आप ये लिख दें कि हमारा माइनस साइन ऊपर गया और हमारी ये चीज़ें जो हैं यूँ हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी वो एज इट इज़ लिख दी, ये साइन को डायरेक्ट आपने ऊपर मूव करवा दिया, तो ये इस तरह से, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैथ्स अच्छी है, वो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4 को 4 से कैंसिल करवा के इसी स्टेप में ऊपर आपने माइनस को भेज देना है। और जिनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो ये कर सकते हैं कि 4 एंड 4 को आपने कैंसिल किया, यहाँ ऑब्वियसली 1 बचेगा, तो -1 आपने लिखा और ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो फिर चेंज होगा साइन, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने बता दी आप लोगों को, जिस तरह से ईजी लगे आप लोग वैसे जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 5 डेट इज़ 1/2 √3 प्लस √5, ठीक है। सोल्यूशन के बाद आप लोग ये पार्ट जो है, जो क्वेश्चन है एज इट इज़ वो कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ कर देती हूँ मैं 2 √3 प्लस √5, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। सेम आपने वही काम करना है, रेशनलाइज करना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका साइन रूट का चेंज होके इसी से मल्टीप्लाई होगा, इसी से डिवाइड होगा। प्लस का √5 था तो माइनस का √5 हो गया और यहाँ पर भी माइनस का √5 आ गया। जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या लिखा हुआ है 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ब्रैकेट में 1 लिख दिया और एक ब्रैकेट में जो सेकेंड यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो आपने मैंशन कर दी। डिनोमिनेटर बना लेना है, डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में ये वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेकेंड ब्रैकेट में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर तो फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b का, आप लिख देंगे a - b सिंस a - b a + b इक्वल्स टू a² - b², ठीक है, ये फार्मूला है। 1 इस सब से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, सॉरी ये नंबर ही आएगा, ठीक है। तो 2 √3 माइनस √5 इस तरह से आ जाएगा आपका, अपॉन a आपका क्या है 2 √3, a का स्क्वायर आपको बनाना है, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, माइनस आपने लगाया और b आपका क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा 2 √3 माइनस √5 अपनी जगह पे रहेगा, अपॉन ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और यही स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, तो मैं इनको दोनों के ऊपर डाल देती हूँ क्योंकि होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर का क्या मतलब है, होल यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर ये स्क्वायर है, यानी ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और यही स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, तो मैंने दोनों के ऊपर डाल दिया, ठीक है। यहाँ तो सिंपल है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 5। 2 √3 माइनस √5, 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है 4 और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा दें। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जिनको कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं, जो कंफ्यूज नहीं हैं, वो डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 2 का आपने स्क्वायर किया 4 आ गया और स्क्वायर से ये रूट जो है वो कैंसिल होने के बाद 3 कर लिया, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इस स्टेप के बाद ये कैसे आ गया, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये जो होल स्क्वायर है इसका ये मतलब है कि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, आप दोनों के ऊपर डाल दें इंडिविजुअली और फिर उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन इस तरह के कर लें, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से 2 √3 माइनस √5, यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 5, ठीक है। 12 माइनस 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, ये आपका आंसर है। सो अभी हमने पार्ट जो है पार्ट नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाउ वी हैव पार्ट 6, 3 √6 अपॉन √6 माइनस 3, ठीक है। सोल्यूशन के बाद आपने एज इट इज़ ये कॉपी कर लेना है। अब आपने रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो रूट है उसका साइन चेंज होगा। रूट का बेसिकली नहीं करना होता, जो आपका b होता है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना, तो जो आपका b होता है, जो सेकंड वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपने √6 लिखा, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी +3, और यहाँ पर भी √6 + 3 हो जाएगी। अगर यहाँ रूट होता तो वो
यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है रूट से पहले वाली वैल्यू का, ठीक है। जो सेकेंड वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो गया हमारे पास। देन हम आगे अपना प्रोसीड करें तो ये 3√6 मल्टीप्लाई हो रहा है √6 + 3 से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है √6 - 3 एंड √6 + 3, ठीक है। ये आ गया। अब हमें पता है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लिख देंगे सिंस a - b a + b इक्वल्स टू a² - b², ये हमें पता है, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है, एक सेकेंड, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें, मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, और नीचे वाले पे आप पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा a² √6 का स्क्वायर, 3 हमारा क्या है b है, तो माइनस लगा के b का स्क्वायर। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3√6 √6 + 3 एज इट इज, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6, और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये आंसर आया। 6 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3, ठीक है। अब ये 3√6 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है 3√6 √6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें 3√6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर 3√6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे देन सेकंड से। लेकिन क्योंकि जब सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटर में क्या लगा हुआ है प्लस, हमने ये लिख लिया ना 3√6 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिख दिया। अब 3√6 लिखेंगे और ये आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें 3√6 और √6 कितने √6 हो गए, 2 √6 हो गए, तो √6 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, बेस सेम हो यानी नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी क्या है 1, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, रूट वाला नंबर नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9√6 अपॉन -3, सॉरी मैं यहाँ पर अपॉन लिखना भूल गई, यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। स्क्वायर और रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, जब स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है आपने, +9√6 अपॉन -3, ठीक है। 6 × 3 इज 18, 18 + 9√6 अपॉन -3, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ से आप अगर गौर करें तो 3 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन आपने देखना है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चंस में था, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ऑलरेडी कॉमन आया हुआ है, हम लोग अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इसी तरह से यहाँ से कॉमन लें तो 3 कॉमन आ सकता है। 3 कितने पे 16 होता है, 3 6 18 होता है, ठीक है, प्लस 3 × what is 9, 3 × 3 is 9, √6 अपॉन -3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों 3 कैंसिल हुए, ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, जब ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये साइंस आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर पार्ट नंबर 6 का।